हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट में टॉपिक नंबर थर्ड ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट के बारे में। ऑलरेडी हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, जहां पर हमने एल्किल लिथियम रिएजेंट के बारे में पढ़ा था और सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रिग्नार रिएजेंट आरएमजीएक्स के बारे में। और सेकंड जो अपना टॉपिक था वो था एल्किल लिथियम या कहूँ सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट। और आज हम रिएजेंट पढ़ने जा रहे हैं, जो ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट पढ़ने जा रहे हैं वो अपना है ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट। ठीक है, जो इसका प्रिपरेशन मेथड होगा, जो इसके केमिकल रिएक्शंस होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करने वाले हैं आज, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो उनके बारे में भी अपन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक जिंक रिएजेंट के बारे में। जनरली मैंने यहाँ पे दो इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन लिखी हैं और दोनों की दोनों ही किसके थ्रू हो रही हैं। जहाँ अपन रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो एक तो अपना है एक तो अपना ग्रिग्नार रिएजेंट है जो पीछे पढ़ चुके हैं, और एक है सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट। यानी यहाँ जो हम ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट का फॉर्मेशन करेंगे वो एक्चुअल में हम विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट एंड विद द हेल्प ऑफ एल्किल लिथियम या सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट की हेल्प से करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले रिएक्शन में एल्किल लिथियम रिएक्शन कर रहा है जिंक हैलाइड के साथ। ठीक है, और फॉर्मेशन कर रहा है एल्किल जिंक हैलाइड, फॉर्मेशन कर रहा है एल्किल जिंक हैलाइड का। देन वापस से नेक्स्ट क्या होगा, फिर से ये रिएक्शन करता है एल्किल लिथियम के साथ, फिर से किससे रिएक्शन करता है एल्किल लिथियम के साथ, और फिर फॉर्मेशन करता है डाई एल्किल जिंक का। और यही आपका रिएजेंट क्या होता है, डाई एल्किल जिंक रिएजेंट ही आपका क्या है, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर्टिकुलर रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या रही होगी, देखना एल्किल लिथियम था, एल्किल लिथियम एल्किल पार्ट हमेशा नेगेटिवली चार्ज, मेटल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज। साथ में हम रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक हैलाइड के साथ, ये आपका होता है जिंक हैलाइड। ठीक है, हैलोजन है, हैलोजन नेगेटिवली चार्ज होता है, हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज, तो जिंक पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, यहाँ आयन का सेपरेशन कर दिया। तो एज ए प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे एल्किल पार्ट किससे अटैच हो जाएगा, एल्किल पार्ट कहाँ जाएगा, जिंक पॉजिटिव के पास। ठीक है, और जो एक्स माइनस जो यहाँ पे हेलाइड आयन बना है वो किसके पास जाएगा, लिथियम प्लस आयन के पास। ठीक है, डिफरेंट आयंस क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो किस टाइप का होगा, RZNX, एल्किल जिंक हैलाइड बनने वाला है। साथ में आपको बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलने वाला लिथियम हैलाइड। देन ये तो हुआ कब, एल्किल जिंक हैलाइड कब बना, जब आपने जिंक हैलाइड की एल्किल लिथियम के एक मोल के साथ रिएक्शन कराई, सिर्फ एक मोल के साथ रिएक्शन करवाइए। देन फर्दर आप क्या करोगे, इसकी एल्किल लिथियम के फिर से एक मोल के साथ रिएक्शन करवाओगे यहाँ पर। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा इस टाइम सेम एज इट इज मैकेनिज्म के द्वारा फिर से रिएक्शन होगी, और यहाँ आपका बन जाएगा डाई एल्किल जिंक। और यही आपका रिएजेंट या यही प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता है, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हमने फॉर्मेशन किया है डाई एल्किल जिंक का या फिर ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट का विद द हेल्प ऑफ सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट और एल्किल लिथियम के थ्रू। एक सिंपल मैकेनिज्म यहाँ पे हुई। सेम एज इट इज़ हम प्रिपरेशन करने वाले हैं डाई एल्किल जिंक का या ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट का विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट RMGX। देखना यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड रिएक्शन में क्या हुआ, वापस से वही RMGX है। तो यहाँ जो आयन का फॉर्मेशन होगा, एल्किल पार्ट में फिर से नेगेटिव चार्ज, और MgX कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज, या कहूँ मैग्नीशियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इनका चार्ज का सेपरेशन हो जाता है यहाँ से। ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। जिंक हैलाइड फिर से अपनी उसी पोजीशन में ब्रेकडाउन होगा। ये जिंक है, यहाँ हैलोजन प्रेजेंट है, यहाँ हैलोजन प्रेजेंट है। हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। तो मेटल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, हैलोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका एल्किल नेगेटिव जो आपका या फिर जो कैटाइंस हैं आपके पार्ट है, ये किससे अटैच होंगे, ये जिंक पॉजिटिव आयन से जाके अटैच होंगे। या अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, जिंक को देंगे, मेटल को देंगे, क्योंकि मेटल के पास प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से जो आपका हैलोजन होते हैं, हैलोजन आयंस जो होते हैं, ये किसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इस मैग्नीशियम प्लस मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, देन फर्दर यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वापस से आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है ये बन जाएगा, और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मैग्नीशियम हैलाइड आपको ऑब्टेंड होगा। फिर से हम क्या करवाते हैं, ग्रिग्नार एजेंट के एक और मोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सेम एज इट इज मैकेनिज्म होगी, और आपका फॉर्मेशन हो जाएगा डाई एल्किल जिंक का। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि आप ओवरऑल 2 मोल ले रहे हो, चाहे तो आप किसके यूज़ में ले सकते हो, ग्रिग्नार रिएजेंट के यूज़ में ले सकते हो, या फिर 2 मोल किसके लेने हैं आपको, सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट के लेने। और रिएक्शन किसके साथ करवानी है, रिएक्शन किसके साथ करवानी है आपको, रिएक्शन करवानी है जिंक हैलाइड के साथ, और आपका फॉर्मेशन हो जाएगा
डाई एल्किल जिंक का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बात आपको ओवरऑल ध्यान में रखनी है कि आप या तो ले सकते हो 2 मोल ग्रिग्नारी एजेंट या 2 मोल एल्किल लिथियम, और किसके साथ रिएक्शन कराओगे, जिंक हैलाइड के साथ, तब आपका फॉर्मेशन होता है डाई एल्किल जिंक का, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाई एल्किल जिंक, या फिर आप इसको बोल सकते हो ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। अब हम देख रहे हैं कि इसका मेनली यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किन किन रिएक्शंस में इसका यूज होता है, और आज बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो इसकी केमिकल रिएक्शन होती है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन विथ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स पे किस टाइप से ये जिंक रिएक्ट करता है, या किस तरीके से आपका ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट रिएक्ट करता है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स के ऊपर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी रिएक्शंस होंगी जिंक की कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पर, कार्बन का मल्टीपल बॉन्ड का मतलब यहाँ पर है कि या तो रिएक्शन किस पे करे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, या रिएक्शन करेगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन करने वाला है, ठीक है। तो इस पे जो भी रिएक्शंस होंगी ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट की, उसको एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट के या 2 पर्टिकुलर साइंटिस्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया, और वो थे सिमन्स स्मिथ, ठीक है, और इन्हीं के नाम पर ये रिएक्शन का नाम पड़ गया सिमन्स स्मिथ रिएक्शन। और बेहद ही बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, ध्यान में रखेगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, जब आप नेट की प्रिपरेशन करते हो तब भी, ठीक है। तो ये सिमन्स स्मिथ रिएक्शंस के बारे में आप जानेंगे कि उससे पहले हम फॉर्मेशन करेंगे सिमन्स स्मिथ रिएजेंट का, ठीक है। तो किस टाइप से सिमन्स स्मिथ रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, और वो रिएजेंट किस पर्टिकुलर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर रिएक्शन करेगा, और किस टाइप का प्रोडक्ट देगा, वो हम सब आप जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किस काम कर रहे हैं, सिमन्स स्मिथ रिएजेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वो फॉर्मेशन किस टाइप से होगा, जब आप किसकी रिएक्शन करवाते हो, डाई मैथेन, इस कंपाउंड का नाम CH2I2 है, जनरली आपकी डाई मैथेन है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मैथेन, ठीक है। इसका नाम आप देख सकते हो, डाई मैथेन है, जो रिएक्शन करता है जिंक के साथ। इस जिंक के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करता है आयोडोमेथिल जिंक आयोडाइड का, और यही रिएजेंट या यही जो आपका प्रोडक्ट जो बना है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता है, सिमन्स स्मिथ रिएजेंट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कुछ नॉर्मल एग्जाम जो PhD एंट्रेंस होते हैं, या कोई भी जो अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि इस रिएजेंट के बारे में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट रिएजेंट पूछ लिया जाता है कि सिमन्स स्मिथ रिएजेंट कौन सा होता है। तो इस रिएजेंट को हम बोलते हैं, इस प्रोडक्ट या इस कंपाउंड को कहा जाता है सिमन्स स्मिथ रिएजेंट, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पर्टिकुलर इसमें रिएक्शन कैसी रही होगी वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, देखिएगा किस टाइप से ये यहाँ पर बना होगा, उसकी भी थोड़ा अपन डिस्कशन कर लेते हैं। देखिएगा सेकेंड, यहाँ पे CH2I2 है, यहाँ जिंक है, ये क्या आपका डाईआयोडो मैथेन है, कुछ इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर रही होगी, CH2, ये आयोडीन, ठीक है, और यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है जिंक। तो पर्टिकुलर क्या रहा होगा, आपको पता है कार्बन और इधर हेलोजन्स के बॉन्ड चल रहे हैं, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है, आयोडीन एक हेलोजन है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, आयोडीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, दैट्स इट। आप इस आप डाईआयोडो मैथेन की रिएक्शन कैसे करवा रहे हो, जिंक के साथ। और जिंक एक मेटल है, जिंक मैंने कई बार बता दिया कि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जिंक क्या करेगा, किसको इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन प्लस पे इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ऐसा तो है नहीं कि आयोडीन माइनस को इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि आयोडीन पे तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की काफ़ी ज़्यादा एक्सेस वहाँ पे है। तो जिंक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, कार्बन प्लस को। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट की, मैं साइड में बना रहा हूँ प्रोडक्ट, ध्यान देना क्या प्रोडक्ट बनने वाले, कार्बन पे कौन जुड़ जाएगा, जिंक आके अटैच हो चुका है, एक तरफ कार्बन पे आयोडीन अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब यहाँ आपको पर्टिकुलर क्या देखने को मिलेगा, आपने किसको बाहर किया, यहाँ से I माइनस को बाहर किया है, ठीक है। एक और चीज़, यहाँ से जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जिंक पहले न्यूट्रल था, लेकिन जिंक ने न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो जिंक के पास होगा इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जिंक पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब जिंक पे पॉजिटिव चार्ज, इसको कौन इलेक्ट्रॉन देगा, इसके इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी को कौन पूरा करेगा, तो जिंक के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है। ये जो बाहर हुआ यहाँ से, जो I माइनस जो बाहर हुआ था, ये I माइनस क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, जिंक को डोनेट कर देता है। और जैसे जिंक को डोनेट करेगा, यहाँ से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH2I ऑलरेडी है ही इस कार्बन पे, और इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, जिंक आयोडाइड।
इस टाइप से ये रिएजेंट बनता है या ये कंपाउंड बनता है, और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं आयोडोमेथिल जिंक आयोडाइड, और इसी को हम कहते हैं सिमंस स्मिथ रिएजेंट। अब आखिर ये सिमंस स्मिथ रिएजेंट वर्क कैसे करता है, इसका मेनली फंक्शन क्या है, तो वो आज हम समझेंगे। देखिएगा, सिमंस स्मिथ जो रिएजेंट है, देखिए हमने क्या क्या पहली रिएक्शन हमने ये स्टार्ट किया कि किस टाइप से जिंक ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट जो है वो रिएक्ट करेगा कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स पे। तो अब हमने बना तो लिया है, जिंक का रिएजेंट हमने बना लिया, जिंक कंटेनिंग रिएजेंट हमने बना लिया है, ठीक है। लेकिन अब जिंक कंटेनिंग जो रिएजेंट बना है ये किस टाइप से मल्टीपल बॉन्ड पे रिएक्शन करेगा, तो एक्चुअल में ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है साइक्लोप्रोपेन का। जब भी ये एल्कीन से रिएक्शन करेगा साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आप इस रिएजेंट को पहचानोगे, कहीं भी आपको रिएक्शन में ये एज ए रिएजेंट मिलता है तो आप उस एल्कीन को साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट कर दोगे, मतलब एल्कीन का डबल बॉन्ड हटा दोगे और वहाँ एक एडिशनल कार्बन ऐड कर दोगे और एक 3 कार्बन की साइकिल का फॉर्मेशन कर दोगे, अर्थात आप क्या कर दोगे, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर दोगे वहाँ पर। तो चलिए इसी के बेसिस पे स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। पहली रिएक्शन जो यहाँ पे दी हुई है, देखना ये आपके क्या एक साइक्लोहेक्सीन है, ये आपका रिएक्टेंट के फॉर्म में दिया हुआ है साइक्लोहेक्सीन। ये साइक्लोहेक्सीन रिएक्शन करती है, देखना इसमें रिएजेंट क्या क्या दिए हुए हैं, एक दिया हुआ CH2I2 ऑब्लिक डाईएल्किल जिंक। यानी फिर से आप देखिएगा, या तो आपको रिएक्शन में क्या मिलेगा, पर्टिकुलर यही रिएजेंट डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, जैसे नीचे देखिएगा, नीचे पूरा रिएजेंट लिखा हुआ इस फॉर्म में, या फिर आपको ऑब्लिक लगा के दे देगा। ऑब्लिक लगाने का मतलब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और फिर से किसका फॉर्मेशन करने वाले, इसका। तो या तो आपको क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का रिएजेंट लिखा हुआ मिल जाए, कुछ इस तरीके से रिएजेंट लिखा हुआ मिल जाए, तो भी आपको पहचानना है CH2I2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सिमंस स्मिथ रिएजेंट कब बनता है, जब आप डाई आयोडो मेथेन की रिएक्शन करवाते हो डाईएल्किल जिंक के साथ या जिंक के साथ, तब ये बनता है। तो या तो आपको सिमंस स्मिथ रिएजेंट डायरेक्ट लिखा हुआ मिल सकता है या फिर कुछ इस टाइप का इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, बातें आपको ध्यान में रखनी है। रिएजेंट याद रहेगा तभी आपको पर्टिकुलर पता होगा कि उस रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ठीक है। और इस रिएजेंट का स्पेसिफिक वर्क है कि ये एल्कीन और एल्काइन को आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। एल्कीन और एल्काइन को किस में कन्वर्ट करता है, साइक्लोप्रोपेन में या साइक्लोप्रोपीन में कन्वर्ट करता है। देखो एल्कीन को तो कन्वर्ट कर देगा साइक्लोप्रोपेन में, और जहाँ कहीं एल्काइन हुई तो उसको किस में बदल देगा, उसको बदल देगा साइक्लोप्रोपीन के अंदर। थोड़ा सा ये बात आप ध्यान रखना, उसको किस में बदलेगा, साइक्लोप्रोपीन। जैसे बुक्स में नहीं लिखा मिलता आपको, पर्टिकुलर आप आगे सीखोगे सारी चीज़ें, किस में बदलेगा, साइक्लोप्रोपीन के अंदर। तो ये बातें आपको ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि एल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर कन्वर्ट होता है सिंगल बॉन्ड में। किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से वो बनाता है साइक्लोप्रोपेन। किसका फॉर्मेशन करता है, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन वो करता है। जबकि यहाँ साइक्लोप्रोपीन क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और एक कार्बन और आके ऐड हो जाता है, ठीक है। वो कार्बन किसका होता है मैं पर्टिकुलर आपको बता दूं, ये जो डाई आयोडोबेंजीन होती है, सॉरी ये जो डाई आयोडोमेथेन होती है, इस मेथेन में जो ये आपको ये जो पर्टिकुलर कार्बन दिख रहा है, ये वाला कार्बन ही रिएक्ट करता है और यही कार्बन आके कहाँ जुड़ता है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर आके अटैच हो जाता है और यहाँ से डबल बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो जाता है। और क्या किसका फॉर्मेशन होता है, ये साइक्लोप्रोपेन रंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड एग्जांपल में आपको दिख रहा है, सेकंड एग्जांपल में आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, सेम रिएजेंट है। क्या करना है आपको, इस डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देना है साइक्लोप्रोपेन में। और वो कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो एक कार्बन यहाँ पर है, ठीक, पर्टिकुलर एक सेकंड, एक कार्बन आपको यहाँ दिख रहा है, एक कार्बन यहाँ है, आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ो और एक कार्बन यहाँ लगा दो, क्योंकि आप किसका यूज कर रहे हो, देखो ये वाला कार्बन होगा, वो ये वाला कार्बन, ठीक है, CH2I2 वाला वो कार्बन होगा जो यहाँ पे आएगा और ये इस तरीके से आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से होती है रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिमंस स्मिथ रिएक्शन, जहाँ हम सिमंस स्मिथ रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं with the help of diiodomethane with the reaction of zinc and they form iodomethyl zinc iodide, that's called Siemens-Smith reagent, which work in the formation of cyclopropane from alkene, and other we says that cyclopropene also formed with the help of
एल्काइन। दैट्स इट। तो ये आपकी होती है सिमन्स स्मिथ रिएजेंट और ये होती है सिमन्स स्मिथ रिएक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। ये ऑर्गेनोजिंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट की। अब पर्टिकुलर नेक्स्ट रिएक्शन की मैं बात करना चाहूँगा, आई थिंक यहाँ तो कोई इशू नहीं होगा, वो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करके एल्किल डाईएल्किल जिंक, या फिर मैं कह सकता हूँ जो आपका ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट है वो क्या प्रोडक्ट देता है। तो देखिएगा यहाँ पर मोस्टली जो रिएक्शन ये देता है वो सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप्स के साथ ही रिएक्शन देता है, आपको ध्यान में रखना है। किसके साथ देगा? एल्डिहाइड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन देता है। तो आपको प्रोडक्ट, आपको रिएक्टेंट दिख ही जाएगा, डाईएल्किल जिंक है, ईथर है, ठीक है, और एल्डिहाइड को आपको किस में बदल देना है? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। पीछे भी हमने जितने भी रिएजेंट पढ़े हैं, चाहे आपका एल्किल लिथियम होगा या ग्रेनियर रिएजेंट या सुपर ग्रेनियर रिएजेंट, वो सभी के सभी एल्डिहाइड और जो आपके कीटोन्स होते हैं वो अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। तो सेम एज इट इज़ फंक्शन यहाँ होगा। यहाँ का जो एल्किल ग्रुप है वो ट्रांसफ़र हो जाता है आपका, एक सेकेंड, यहाँ का जो भी एक एल्किल ग्रुप यहाँ पे लगा होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जिंक किस टाइप से फंक्शन करता है? कुछ इस तरीके से, ZnR2 इस तरीके से होता है, वही किसी एल्किल पार्ट पे नेगेटिव चार्ज, जिंक पे पॉजिटिव चार्ज, जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तब, ठीक है। और ये जो यहाँ से जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और इस कार्बन पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? यहाँ का जो एल्किल नेगेटिव है ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन प्लस को, ठीक है। देन क्या होता है? सेम मैकेनिज्म है जो आपने किया, आप देख पाओगे, देखो सेम की सेम मैकेनिज्म, कोई चेंज नहीं है। जो आपने दोनों रिएजेंट स्टार्टिंग में पढ़े हैं, ग्रेनियर और सुपर ग्रेनियर रिएजेंट, सेम मैकेनिज्म उनके थ्रू होने वाली है। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा? देखो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव, ये किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा? इस जिंक प्लस को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा ZnR, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन पहले से है और एक एल्किल ग्रुप और लग गया। हाँ, हालांकि एक और यहाँ पे रिएक्शन होगी, सेम एज इट इज़ वाटर और एसिड की प्रेजेंस में ये रिएजेंट और वर्क करेगा यहाँ पे। देन क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, जिंक पे वापस पॉजिटिव चार्ज, और H2 में से H प्लस कहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा? ऑक्सीजन माइनस पे, और जो OH माइनस होगा वो जिंक के साथ अटैच हो जाएगा। तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? आपके इस अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर बातें आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। सेम आप रिएक्शन सेकंड में देख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ। हालांकि यहाँ पे क्या एल्कीन है, लेकिन थोड़ा फोकस करने की नीड है। यहाँ आपने सिमन्स स्मिथ रिएजेंट नहीं लिया हुआ है, यहाँ सिर्फ आपका एक ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट है, जिंक रिएजेंट है, लेकिन ये ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट है, जो कि सिमन्स स्मिथ रिएजेंट नहीं है। डाईएथिल जिंक आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो पर्टिकुलर आपको क्या करना है? इस एल्कीन से अब आपको कोई मतलब नहीं है। ये एल्कीन तो तभी रिएक्ट कर पाता जब ये एक नॉर्मल ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट ना हो के एक सिमन्स स्मिथ रिएजेंट होता। ये क्या होता? एक सिमन्स स्मिथ रिएजेंट होता, तभी ये इस एल्कीन पे वर्क कर पाता। इस एल्कीन को किस में बदल देता? साइक्लोप्रोपेन में। डबल बॉन्ड टूट जाता और यहाँ एक कार्बन और जुड़ जाता कुछ इस तरीके से, और ये एक साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इस एल्कीन पे कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ने वाला, आपको ध्यान में रखना है। एल्कीन क्या रहेगी? एज इट इज़, और ना ही इस ब्रोमीन ग्रुप पे कोई इफेक्ट पड़ेगा तो इस एल्डिहाइड वाले ग्रुप पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। यहाँ आपका क्या है? एथिल है, तो एथिल अब इस बार यहाँ पे इस कार्बन पे आके जुड़ेगा जब ये ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ अपनी ओर शिफ्ट करेगी तब, ठीक है। सेम मैकेनिज्म होगी, सेम रूल्स। हाँ, यही रिएक्शन हम एक अदर रिएजेंट के प्रेजेंस में करवा सकते हैं, वो आपका होगा टाइटेनियम का रिएजेंट। वो आपका क्या होगा? टाइटेनियम का रिएजेंट भी हो सकता है, वो भी ये पर्टिकुलर रिएक्शन देता है, सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट के साथ। टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड एक टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड रिएजेंट होता है जो कि ये रिएक्शन देता है। लेकिन पर्टिकुलर हम यहाँ पे जिंक पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ जिंक और ईथर पर ही फोकस करोगे, यह बात आपको ध्यान में रखनी। ये सेकंड रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स की ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट्स के साथ, ठीक है, जहाँ हम फॉर्मेशन करते हैं अल्कोहल का। और अब एक लास्ट और बेहद ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करने जा रहा हूँ मैं, रिफॉर्मेटस की रिएक्शन। पहली रिएक्शन हमने रिएक्शन सीखी सिमन्स स्मिथ रिएक्शन, अब लास्ट रिएक्शन हम सीखने जा रहे हैं आज के लेक्चर की, रिफॉर्मेटस की रिएक्शन, जो कि फिर से ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट पर बेस्ड होगी। इसमें सबसे पर्टिकुलर आपको बात ध्यान में क्या रखना है रिफॉर्मेटस के रिएक्शन में, कि रिएक्टेंट कौन से होंगे, कौन कौन रिएक्टेंट हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ अल्फा हेलोहेज एस्टर रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, यानी आपका एस्टर ग्रुप होता है, ठीक है, ये मैंने मान लिया एस्टर ग्रुप होगा, CWR ग्रुप,
ठीक है। इसका अल्फा पोजीशन पर हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा। अल्फा पोजीशन का मतलब इस एस्टर का ये जो कार्बन दिख रहा है इससे एक और कार्बन जुड़ा होगा और उस कार्बन से कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, उसको हम बोलते हैं अल्फा हेलो एस्टर। ठीक है, तो ये आपका होता है अल्फा हेलो एस्टर। ये एक एज ए रिएक्टेंट वर्क करता है रिफॉर्मेटर्स के रिएक्शन में। इसके अलावा आप एल्डिहाइड का यूज़ कर सकते हो, कीटोन का यूज़ कर सकते हो, या फिर नाइट्राइल्स का भी यूज़ कर सकते हो। नाइट्राइल्स कहूँ या मैं बोल सकता हूँ एल्किल साइनाइड RCN, एक ही बात है। एल्किल साइनाइड कहो या उसको नाइट्राइल भी आप बोलते हो, ठीक है, एक इसकी कॉमन नेमिंग के फॉर्म में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा रिएजेंट्स की, कि रिफॉर्मेटर्स के रिएक्शन में रिएजेंट क्या होगा। रिएजेंट हम लेते हैं जिंक और ईथर, ये यहाँ पे एज ए रिएजेंट वर्क करते हैं। और फाइनली प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर और बीटा एमिनो एस्टर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब माइंड में आ रहा है दो टाइप के प्रोडक्ट कैसे। पहला प्रोडक्ट आपको कब मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्रोडक्ट आपको कब मिलने वाला है, ये तब मिलेगा जब आपका रिएक्टेंट या तो अल्फा हेलो एस्टर हो, या आपका रिएक्टेंट हो एल्डिहाइड, या आपका रिएक्टेंट क्या हो कीटोन। इन तीनों की प्रेजेंस में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, जब ये तीनों एज ए रिएक्टेंट वर्क करेंगे, अल्फा हेलो एस्टर एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन करेंगे विथ जिंक और ईथर के साथ, तब हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। लेकिन जब कभी भी आपका जो रिएक्टेंट आपको एज ए नाइट्राइल होगा, एज ए नाइट्राइल वर्क करेगा, तब आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका हमेशा क्या होता है, बीटा एमिनो एस्टर होता है। क्या होगा, बीटा एमिनो एस्टर होता है जब भी एज ए यहाँ पर आपका वर्क होगा, नाइट्राइल्स जब भी वर्क करेगी तब। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर मूव करते हैं। इसके जो मेन रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म पे फोकस करते हैं। तो इम्पोर्टेंट आपको इसके रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट तीनों ध्यान में हो तो रिएक्शन आपके लिए इजी बन जाती है, क्योंकि आपको फिर एक प्रोडक्ट का आइडिया रहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहली रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है कि कीटोन रिएक्शन करता है। कीटोन में ये R ग्रुप अलग है और ये R डैश ग्रुप है। कोई अदर एल्किल है, दोनों एल्किल ग्रुप, लेकिन दोनों अलग अलग एल्किल ग्रुप हैं। चाहो तो सेम भी ले सकते हो आप। ये है आपका बीटा हेलो एस्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। क्योंकि एस्टर ग्रुप कहाँ से, एस्टर ग्रुप आपका इतना इतना तो आपका एस्टर ग्रुप है, COOR। यहाँ R की जगह ले रखा है C2H5 ग्रुप, क्या ले रखा है C2H5, एथिल ग्रुप ले रखा है एल्किल ग्रुप की जगह। ये आपका एस्टर का कार्बन होगा, इस एस्टर के कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन होगा, और इस अल्फा से जुड़ा हुआ है हेलोजन, तब ये कहलाता है अल्फा हेलो एस्टर। आई थिंक इतनी नॉर्मल बात आपको पता होगी। ये रिएक्शन करता है जिंक और ईथर रिएजेंट के साथ, ठीक है, और फॉर्मेशन करता है किसका, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। देखिएगा वापस से आपका एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और इससे नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा से जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, तब ये कहलाता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। किसका फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है इस प्रोडक्ट का, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का। अब ये मैकेनिज्म कैसे रही होगी वो हमें सीखना है, किस टाइप की मैकेनिज्म यहाँ पे पर्टिकुलर रही होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैकेनिज्म की। स्टेप फर्स्ट की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। देखिएगा किस टाइप की स्टेप फर्स्ट रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक रिवर्सिबल रिएक्शन कहूँ या फिर एक कंसनट्रेटेड मैकेनिज्म के साथ एक रिएक्शन रही होगी कि आपका बीटा केटो एस्टर जो आप सॉरी बीटा हेलो एस्टर है, ये रिएक्शन करता है जिंक के साथ। किसके साथ रिएक्शन करता है, जिंक के साथ। किस टाइप से रिएक्शन करेगा वो हमें समझना है। सबसे पर्टिकुलर में पहले इस बॉन्ड को कुछ इस टाइप से मैं लिख देता हूँ, इस एस्टर को थोड़ा ओपन करके मैं ये लिख देता हूँ। देखिएगा यहाँ सिंगल बॉन्ड मैंने बना दिया, ये हो गया OC2H5। एस्टर की स्ट्रक्चर थोड़ी सी मैंने ओपन करके इस टाइप से बना दी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड की ओर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। ये हमने नोट डाउन किया। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से हेलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ब्रोमीन, यहाँ से बाहर हो जाता है Br- की फॉर्म में। तब इस कार्बन पे ध्यान दीजिएगा, तब इस कार्बन पे कैसा चार्ज जनरेट होगा वो हमें सोचना है। थोड़ा सा एक फोकस करने की माइंड है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या होगा। देखिएगा इस मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट मैकेनिज्म है कि इस कार्बन पे तो प्लस आ जाना चाहिए, जी नहीं ऐसा नहीं होता है। फिर तो इस कार्बन पे भी प्लस और इस अटैच कार्बन पे प्लस, दो सेम आयन इतने नज़दीक कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ किस टाइप की मैकेनिज्म रही होगी, यहाँ किस टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो हमें सीखनी है। थोड़ा सा अलग टाइप का यहाँ पे मैकेनिज्म होने वाला, देखिएगा मैं डिस्कस करना चाहूँगा।
यहाँ मैकेनिज्म कुछ इस तरीके की रही होगी, देखिएगा। फिर से हम इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्रोमीन है, CH2 है, कार्बन है, डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा OC2H5, ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है और ये रिएक्शन करता है जिंक के साथ। बनने वाले प्रोडक्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या रहा होगा। यहाँ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि यहाँ से आपका हेलोजन ग्रुप यहाँ से बाहर होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, Br- की फॉर्म में यहाँ से बाहर होता है। बाहर होते इस कार्बन पे चार्ज आता है प्लस चार्ज, ठीक है। इस कार्बन पर अगर प्लस चार्ज है तो इससे अटैच कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन इससे अटैच है, तो इस पर कैसा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आना चाहिए। कैसा चार्ज आना चाहिए, इस पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आना चाहिए इस हिसाब से। अब इस पे नेगेटिव कब आए, जब कार्बन और इस वाली ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन अपनी ओर अट्रैक्ट करे, कार्बन अपनी ओर अट्रैक्ट करे। देखिए पर्टिकुलर वे क्या है, नॉर्मल वे में अगर आप इंडक्टिव फैक्ट चेक करते हो या फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर चेक करते हो तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आना चाहिए, कार्बन पे प्लस आना चाहिए। लेकिन यहाँ जो मेजर इफेक्ट पड़ रहा है वो इस ब्रोमीन का फैक्टर का यहाँ पे वर्क कर रहा है, जिसके माइनस आई फैक्टर की वजह से इस कार्बन पे चार्ज आना चाहिए नेगेटिव और इस ऑक्सीजन पे फिर आएगा पॉजिटिव। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर, आई थिंक यहाँ तक आपको चार्ज सेपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। सबसे पहले आप ध्यान में रखना, हम ब्रोमीन को बाहर करेंगे, Br- एक हेलोजन है, नेगेटिव चार्ज लेके बाहर होगा यहाँ से, ब्रोमीन पे माइनस चार्ज, तो इससे अटैच कार्बन पे प्लस चार्ज, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है तो इससे अटैच जो भी कार्बन आपका होगा उस पर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कब आएगा, जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन अपनी ओर लेगा। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस वजह से ऑक्सीजन पे आता है प्लस चार्ज। अब जैसे इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया, देखिए एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ऑक्सीजन है और उस पर प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है। हमेशा एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर मोर नेगेटिव चार्ज ही स्टेबल रह सकता है, ठीक है, कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रह सकता। सेम थिंग है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम है जैसे कार्बन है, तो ऐसे एटम पर क्या रह सकता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रह सकता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता है। तो वही चीज़ है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया, ये अब क्या करेगा, जिंक की तो आपकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, एक मेटल है, तो जिंक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। जैसे ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, यहाँ से क्या सिस्टम होता है, देखो इस कार्बन पे प्लस था ही, इससे अटैच कार्बन पे माइनस चार्ज, ये कार्बन ये ऑक्सीजन से जुड़ चुका है जिंक, और इधर आपका ग्रुप है OC2H5। नेक्स्ट स्टेप में देखना, इस कार्बन पे प्लस, इस कार्बन पे माइनस है और इस कार्बन पे चार्ज है प्लस, दोनों आपस में बॉन्ड बना ले, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन, अच्छा याद ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने जिंक से इलेक्ट्रॉन लिए, या फिर मैं बोल सकता हूँ जिंक ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए, बात एक ही है। तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लिए हैं, पहले से प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, ऑक्सीजन न्यूट्रल बन चुका है, ऑक्सीजन क्या हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है। लेकिन यहाँ क्या होगा, जो जिंक आपको दिखाई दे रहा है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन अपने दिए तो जिंक पर होगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, जिंक पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज जिंक पर आ जाएगा। और यहाँ एक आपका ग्रुप जुड़ा OC2H5 ग्रुप भी अटैच्ड है। सॉरी यहाँ पे मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा बना दिया, आई एम सॉरी, थोड़ा सा इसको दोबारा बनाना पड़ेगा, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर ये सिस्टम बनेगा CH2, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। ये कुछ फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। लेकिन आपने देखा यहाँ वाला जो Br- है, ये अब क्या करेगा, इस जिंक प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस जिंक प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपका होगा, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन, जिंक, ब्रोमीन, जिंक ब्रोमाइड जिसको आप बोलते हो, और ये बनता है OC2H5। ये स्टेप फर्स्ट का प्रोडक्ट इस टाइप से बनता है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात करता हूँ स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टेप सेकंड में हम क्या सीखते हैं, ये स्टेप सेकंड है, और स्टेप सेकंड में जो अपना स्टेप फर्स्ट में जो बना प्रोडक्ट है वो यहाँ रिएक्शन करेगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे रिएक्शन करेगा। तो पर्टिकुलर इसको मैं थोड़ा यहाँ से शो करता हूँ, देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, O जिंक Br,
और ये है O(C2H5) और ये रिएक्शन करता है जैसे हमने पर्टिकुलर वहाँ पे एज ए कीटोन वहाँ पे अपने यूज़ किया है, हमने कीटोन यूज़ किया, तो वही कीटोन हम यहाँ पे अब यूज़ करने वाले हैं। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा इस टाइप से बना सकते हो, देखिएगा एक सेकेंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये रिएक्शन हो गई अपने कीटोन की, ये वाला कीटोन R' ग्रुप, ठीक है, इस साइड से रिएक्शन करता है। चलो इस टाइप से लिख लेते हैं हम, ठीक है। देखिएगा अब नेक्स्ट क्या होता है, ये कीटोन हो गया और ये आपका जो स्टेप फर्स्ट में जो बना प्रोडक्ट है वो है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन किस प्रकार की रही होगी वो हमें फोकस करना है। वापस से वही बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे चलती है। ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो आपको डबल बॉन्ड एल्कीन जो आपको शो हो रही है, जो डबल बॉन्ड एल्कीन आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है, वो यहाँ पे रिएक्ट करती है। वो क्या करती है, यहाँ पे रिएक्ट करती है। तो क्या करेगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे लेगी अपनी तरफ एल्कीन, एल्कीन का कार्बन नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब आपके माइंड में आ रहा होगा इस कार्बन ने ही अपने इलेक्ट्रॉन क्यों लिए अपनी ओर। देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी प्लस आर या प्लस आई जैसे इफेक्ट ग्रुप्स आपके यहाँ पे अटैच्ड हैं, प्लस आर जैसे ग्रुप यहाँ पे अटैच हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं इस कार्बन को। लेकिन इस कार्बन पर कोई सिर्फ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स नहीं जुड़े हुए हैं। इस वजह से क्या होता है, ये कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और इस पर आता है नेगेटिव चार्ज और इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन का नेगेटिव, देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं अलग पेन से शो कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होगा, देखो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, इस कार्बन पॉजिटिव को, ठीक है। ये स्टेप रही। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप देखना, ये ऑक्सीजन जो इस जिंक ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना रही है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और इस ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और ये जिंक पर आ जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज। और इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये ऑक्सीजन माइनस इसको इलेक्ट्रॉन देगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये मैकेनिज्म आपको ध्यान में रखनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअल में पर्टिकुलर जो यहाँ पे बॉन्ड बना वो किस टाइप का बनने वाला है, देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से। इस वाले कार्बन ने तो बॉन्ड बना लिया इस वाले कार्बन के साथ, तो कुछ इस टाइप की मैकेनिज्म दी हुई। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कार्बन यार इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। इस कार्बन पे कौन सा आइटम आके जुड़ चुका है, ये वाला कार्बन आके जुड़ चुका है, ये वाला कार्बन। तो मैंने क्या किया, इस कार्बन को यहाँ पे शो कर दिया CH2 के साथ, ठीक है। इस CH2 का इस कार्बन के साथ, अब पहले डबल बॉन्ड था लेकिन अब डबल बॉन्ड नहीं रहा क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो अब आ चुका है इस पर सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन से कौन जुड़ चुका है, देखो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव चार्ज, इधर ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O वापस। और ये एस्टर ग्रुप, ये सॉरी OR ग्रुप एज इट इज़, या OC2H5 ग्रुप आ गया एज इट इज़, ठीक है। लेकिन इस कार्बन से ये वाली ऑक्सीजन भी अटैच थी जो कि नेगेटिवली चार्ज थी, ठीक। इस वाली ऑक्सीजन ने क्या किया है, यहाँ पर O माइनस था लेकिन इसने जिंक ब्रोमीन से रिएक्शन कर ली थी, तो ये बन चुका है OZnBr। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, ठीक है। वीडियो को पॉज करके रिमाइंड करके आप चेक कर सकते हो, आपको मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देन क्या होगा यहाँ पे, देन यहाँ पे रिएक्शन होती है वाटर के साथ, किससे रिएक्शन होती है, वाटर और एसिड के साथ, वही स्टेप वही रिएक्शन, वाटर और एसिड के साथ रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, हाँ बॉन्डिंग अच्छी, चलो ठीक है। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन होते ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और जिंक Br पे पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ का जो वाटर का जो H+ होता है वो किससे रिएक्शन कर लेगा, इस O- से रिएक्शन कर लेगा और प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको मिलने वाला है कुछ ऐसा कंपाउंड आपको मिल जाएगा CH2, ये बाकी का एस्टर ग्रुप एज इट इज़, और यहाँ पे लग जाएगा OH, ये आपको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो ये मैकेनिज्म रही है रिफॉर्मेटस की रिएक्शन की। आई थिंक आपको इस मैकेनिज्म में कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल की तरफ जो आपको खुद से करना है, खुद से इसको ट्राई करना, फिर भी मैं आपको उसमें थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पर आपका वापस से क्या है, वही कीटोन है और ये आपको क्या दिख रहा है, ये एस्टर वाला ग्रुप CRR ग्रुप है, लेकिन
इस एस्टर वाले इस कार्बन से डायरेक्ट एक डबल बॉन्ड बन चुका है इस कार्बन के साथ। हालांकि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो एस्टर का कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, तो इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ रह जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी प्रोडक्ट आप सेम एज इट इज़ मैकेनिज्म के थ्रू बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर भी कोई क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है रिफॉर्मेटिस की रिएक्शन की रिएक्टेंट अल्फा हेलो एस्टर या एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करता है। कौन रिएक्शन करता है देखिएगा, अल्फा हेलो एस्टर एल्डिहाइड कीटोन्स, ये जैसे रिएक्टेंट्स वर्क करते हैं तो आपका प्रोडक्ट हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। लेकिन जब रिएक्टेंट की फॉर्म में आप देखो, यहाँ पे रिएक्शन मैनली मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अल्फा हेलो एस्टर, अल्फा हेलो एस्टर या तो एल्डिहाइड से रिएक्शन कर सकता है या कीटोन से रिएक्शन कर सकता है, और या फिर वो रिएक्शन कर सकता है नाइट्राइल के साथ। आई बात समझ में? जब अल्फा हेलो एस्टर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करे या कीटोन के साथ रिएक्शन करे तब तो आपका प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ठीक है। और जब अल्फा हेलो एस्टर रिएक्शन करेगा नाइट्राइल्स के साथ तब आपका प्रोडक्ट बनता है बीटा एमिनो एस्टर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चाहे पर्टिकुलर रिएक्शन आप फिर से करवा के देख सकते हो कुछ इसी टाइप की मैकेनिज्म के थ्रू। यहाँ नाइट्राइल आप कुछ इस तरीके से लिखना, यह हो जाएगा आपका एल्किल साइनाइड, और इसकी रिएक्शन करवाना आप बीटा हेलो एस्टर के साथ सी डब्लो आर ग्रुप के साथ, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे जिंक प्रेजेंट, और प्रोडक्ट बना के देख लेना आप, आपको मिलेगा बीटा एमिनो एस्टर आपको मिलने वाला है। ये प्रोडक्ट आपको उस तरीके से मिलेगा। तो ये है रिफॉर्मेटिस की रिएक्शन जो आपको ध्यान रखनी है, जिसमें रिएजेंट के फॉर्म में आपका जिंक यूज होता है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा, आपने एक सिमन्स स्मिथ रिएक्शन देखी बीच में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। सिमन्स स्मिथ रिएजेंट हमने देखा, आयोडोमेथिल जिंक आयोडाइड रिएजेंट कहलाता है सिमन्स स्मिथ रिएजेंट, जो कि एक एल्कीन को साइक्लोप्रोपेन में बदल देता है और एक एल्काइन को बदलेगा साइक्लोप्रोपीन में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पर्टिकुलर रिएक्शन थी और इसकी देखी हमने फॉर्मेशन या फिर इसका जो प्रिपरेशन मेथड्स थे वो हमने देखे, ठीक है। जहाँ हमने देखा कि किस टाइप से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से और सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम फॉर्मेशन करते हैं डाईएल्किल जिंक का या फिर ऑर्गेनो मेटेलिक जिंक रिएजेंट का। तो ये कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन थी आज के रिएजेंट की प्रिपरेशन और फॉर्मेशन मेथड। कहीं कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।